देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको ऑफिशियली मैं बताने वाला हूँ। उत्तराखंड के जो प्रवक्ता भर्ती आई हुई है उसका जो है ऑफिशियल जो है सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा कि आपके जो है पेपर कितने होने वाले हैं, स्क्रीनिंग पेपर होगा या नहीं, सब्जेक्टिव पेपर होगा या डायरेक्टरी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। पेपर जो है एक होगा या दो, योग्यता क्या रखी गई है और पदों का जो विवरण है वो किस तरह से रखा गया है, और एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फीस क्या रखा गया, सिलेबस, सारी चीज़ें आपको यहाँ बताएंगे और आवेदन प्रक्रिया किस तरह से यहाँ पे करनी है, सारी चीज़ें आपको इसमें वीडियो मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जो लोग यहाँ पर जानते होंगे तो उनको पता ही होगा, जिनको यहाँ पर पता नहीं इसके बारे में तो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है इस भर्ती का और इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ तक कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आई हुई है उसमें क्या लिखा गया है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज है 9 अक्टूबर और आप लोग देख सकते हैं आज की नोटिफिकेशन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि यहाँ पर यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्रकाशन तिथि है यहाँ पर 12/10 को आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि रखी जाएगी आपका यहाँ पर 1/11, तो यानी कि नवंबर 1 तारीख तक आपको भरना पड़ेगा। और आवेदन के लिए जो यहाँ पर शुल्क जमा करने की तिथि रखी गई है वो आपको 1 तारीख तक ही करना है। और उसके बाद से आपके जितने भी यहाँ पर आपके प्रिंट आउट निकलेंगे फॉर्म फिल करने के बाद से, और उसके जो यहाँ पर लिखा गया है विषयवार जो है पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जो है आपको जमा करना है 16/11 तक। ठीक है, शाम के 6 बजे तक जो है आपको यहाँ पर आयोग के जो है जितने भी प्रिंट आउट हैं वो जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको फिल करना आयोग को भेजना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं अति महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं, तो बहुत निर्देश रखें। और यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि तथा दिनांक 1 इतने तक जो है यहाँ पर अनिवार्य जो है शैक्षिक अर्हताएँ और अन्य अर्हताएँ जो है अवश्य जो है धारित करते हों। मतलब यानी कि 1 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, 1 नवंबर से पहले अगर वो आ गया है तो आप जो है एलिजिबिलिटी होंगे। सारी चीज़ें आपको 1 नवंबर से पहले होनी चाहिए। मान लो अभी फॉर्म आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 तारीख से भरना, अगर 30 तारीख को आपका रिजल्ट आता है बीएड वालों के लिए जिनकी कन्फ्यूजन हुई हो रही कि फॉर्म भरें या ना भरें, तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 1 नवंबर तक तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद से बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन आवेदन करने के समय जो है अभ्यर्थियों को अपने जितने भी समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनका अंक पत्र और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक को बीएड जितने भी हैं वो सारी जितने भी लागू होते हैं उनका यहाँ पर जो है अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अपलोड करना अनिवार्य है। और अगर आपके पास आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है अपलोड नहीं किया हो तो अभ्यर्थी को जो है प्रश्नगत पद के सापेक्ष जो है आरक्षण संबंधी कोई भी लाभ नहीं होगा। यानी कि आपको अगर आरक्षण देना चाहिए तो आप जो है आरक्षण से संबंधित यहाँ पर जो है कर सकते हैं। और फर्जी प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर जो है 5 साल का जो दीवार ये कुछ रखा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको देखिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते नहीं करते। बिल्कुल, अभ्यर्थी जो है एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग शाखा के लिए। मान लो आप हिंदी से एमए हो और आप जो है इंग्लिश से भी एमए हो, तो आप जो है हिंदी का भी भर सकते हो और इंग्लिश का भी भर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है चार्ज अलग अलग लगेगा। ठीक है, फॉर्म जो है आप कितना भरना पड़ेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। कहा है कि जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी कि आप चाहे 4 फॉर्म भरो, 5 फॉर्म भरो, लेकिन आपको जो है एक ही आवेदन करना है, लेकिन शुल्क जो है अलग अलग जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा से, जो पुरुष अभ्यर्थी को ओनली जो है सामान्य शाखा से अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी जो है दोनों शाखाओं से, यानी कि सामान्य से भी और महिला शाखा से भी आप अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर लिखा गया संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय, ये कहा गया है। और एक से अधिक विषयों हेतु जो है आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो जमा करना अलग से आपको पड़ेगा, ये कहा गया है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लो अगर आपने महिला वर्ग में कर दिया और आप सामान्य वर्ग में कर दिया तो 150 + 150 आपको देना पड़ेगा। अभी चार्ज मैं बता दूंगा नीचे, आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा
प्रवक्ता समग्र सामान्य महिला जो कि आगे आया है नियमावली जो विषयवार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपका जो है लिखित परीक्षा होगी वो भी वास्तुनिष्ठ प्रकार का। तो विषयवार होगी, आपको एक ही पेपर होगा, यहाँ पे कहा गया है। जो लोग कन्फ्यूजन थे कि यहाँ पर 2 पेपर होगा 1 पेपर होगा, इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेन नीचे भी किया गया है, उसमें भी आपको यहाँ पर बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विषयवार लिखित परीक्षा से पूर्व जो है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें रिक्तियों का, तो यहाँ पर देखिए रिक्तियों का विवरण जो है इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। 571 पोस्ट हैं, इनमें से जो है 544 पोस्ट जो है आपके सामान्य शाखा, यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं 544 के लिए। तो इस तरह से आप विवरण देखा है, हिंदी में देख सकते हैं। 84 हैं जो कि मैंने ऑफिशियली बताया था बहुत पहले, 1-2 महीने पहले। अगर जिन्होंने मेरे चैनल पुराने लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, ऑफिशियली मैंने दिया था कि इतने इतने पोस्ट हैं, उस टाइम पर सेम उतनी ही पोस्ट यहाँ पर भी हैं। तो हिंदी के 84 है, 74 जो है इंग्लिश के हैं, ऐसे यहाँ पे 21 संस्कृत हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल मिला के अगर आप बात करें तो ये जो है अनारक्षित के लिए सीटें हैं। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर सामान्य शाखा का जो विषयवार क्षेत्रीय आरक्षण है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिव्यांगद हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे विवरण दिया है, और ये भी सामान्य का ही है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप यहाँ देख लेना। अब बात करें यहाँ पर महिला वर्ग के लिए, तो 27 पोस्ट हैं, इसमें आप लोग इस तरह से विवरण देख सकते हैं। इतनी ही पोस्ट यहाँ है इसमें, और इसका भी यहाँ पर जो है विवरण जो है क्षेत्रीय आरक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर योग्यता की, तो पदों का जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या है यहाँ पे। तो अगर आप प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए बनना चाहते हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और मनोविज्ञान अंग्रेजी में, इन सब में भरना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है विश्वविद्यालय से इनसे संबंधित जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड होना कंपलसरी है। बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की, तो यहाँ पर आपके पास जो है राजनीतिक शास्त्र से जो है आपके पास जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, और बीएड कंपलसरी है। जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो आपके पास जो है एमएससी होनी चाहिए, आपकी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से बीएड होना चाहिए। साथ में हिंदी वालों के लिए देखिए यहाँ पे हिंदी वालों के लिए क्या योग्यता रखी गई है। यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय से आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक या बाहर के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यहाँ पर संस्कृत विषय में भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ जो है स्नातक होना चाहिए। यानी कि आपको अगर हिंदी के लिए अप्लाई करना है, हिंदी में आपका एमए होना चाहिए, और साथ में जो ग्रेजुएशन है वहाँ पर आपका संस्कृत अनिवार्य रूप से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर संस्कृत की, तो संस्कृत में आपको पास यहाँ पर होना चाहिए, संस्कृत में स्नातकोत्तर होना चाहिए, अथवा यहाँ पर लिखा गया विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से जो है आचार्य साहित्य, तो इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं बीएड कंपलसरी, सब में तो बीएड कंपलसरी। और कला के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास ड्राइंग एवं फाइन आर्ट में जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, चित्रकला में या आपका रेखांक और चित्रकला में होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है यहाँ पर भी, तो साफ साफ लिखा गया है। और कृषि विज्ञान के बारे में बात करें तो बीएड तो कंपलसरी है, और विश्वविद्यालय से जो है आपके पास कृषि शास्त्र में जो है होना चाहिए। और वहीं आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, तो पदों के जो है अन्य वांछित जो भी अर्हताएँ हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, भर्ती का जो प्रोसेस होगा, तो बात करें भर्ती का प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया होगी, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग जो नियमावली 2019 में बनी थी, उसके अनुरूप यहाँ पर लिखा गया है कि जो होगा विषयवार जो है सूची तैयार की जाएगी, और विषयवार लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। उसकी लिखित के बाद जो है प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर प्राप्त अंक जो हैं प्रकट होंगे, और विषयवार जो है यहाँ पे सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपका सिर्फ एक पेपर होगा, वो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा रिटन एग्ज़ाम, वो आपका होगा। और ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपका विषयवार होगा, जिस विषय के आप भरेंगे उसी विषय में होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि सिलेबस में स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था, हमने भी आपको बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लेकिन इस बार जो है स्क्रीनिंग नहीं होगा आपका, ये याद रखिए। और वेतन देखिए यहाँ पे 46,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में है। अगर बात करें आयु सीमा की, तो दोनों के लिए जो है 21 वर्ष से यहाँ पर 42 वर्ष के बीच में होना कंपलसरी है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी की जाएगी 1 जुलाई 2020 को, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता जो है आपका होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी है आप लोग यहाँ पर देखिए
और बाकी तो ये भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यूपी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, उसके बाद से जो है मेन्यू बार में जाकर हाउ टू अप्लाई यहाँ पर जो है करना है। उसके बाद जो है अप्लाई नाउ के बटन पर ऑप्शन करना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना, कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद से जो है यहाँ पर इस तरह से आएंगे ऑप्शन बहुत सारे, तो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद से जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास, सारी चीज़ें आपको फिल करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब की जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद से जो है होगा शुल्क जमा करने का प्रोसेस। और जो यहाँ पर लिखा गया है प्रोसेसिंग जो टैक्स है 26.55 जो है आपका होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लस आपका जो शुल्क है आवेदन शुल्क वो इस तरह से रखा गया। आवेदन शुल्क 150 रुपया है अनारक्षित के लिए, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज जो है 26.55 आपका हो देगा। टोटल जो है यहाँ पे 176.55 आपको देना पड़ेगा जनरल, और यहाँ पर EWS वालों के लिए भी उतना ही है, और यहाँ पर OBC के लिए भी उतना ही है, और लेकिन ये SC ST वालों के लिए जो है कम है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ठीक है यहाँ पर लिखा गया उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में ठीक है निवासरत अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कुछ भी फीस नहीं है। तो इस तरह से होगी। और चयन प्रक्रिया आपको पता चल गया है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो पेपर होगा केवल विषयवार लिखित परीक्षा होगी, वास्तुनिष्ठ प्रकार का, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो सिर्फ एक ही पेपर होगा। जो लोग 2 पेपर कह रहे थे उनको बता दो सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है, तो आप यहाँ पर तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका पेपर जो है जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है भर्ती संपन्न हो जाएंगे। ओनली एक पेपर कराना है। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसमें इतना ही। और यहाँ पर खाली एक न्यूनतम अर्जित अंक यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि विषयवार लिखित परीक्षा हेतु जो है कम से कम खाली क्वालिफिकेशन का लिखा गया है, हालांकि मेरिट तो ऐसी अलग से बननी है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरी चीज़ें लिखा गया है। और इसको करने के बाद से आपको जो है जितने भी यहाँ पर प्रिंट आउट करोगे उनके बाद, ठीक है, स्वप्रमाणित करना है, और उनकी जो छाया प्रति है जैसे कि इतनी हैं, इन सभी को जो है, और जो फॉर्म भरोगे उसको जो है आपको यहाँ पर जो है उसको ये अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जो है आयोग की वेबसाइट से जो है वहाँ पर सेंड करना है उनको। तो इस तरह से पूरा रखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।